तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल शिक्षा विभाग में होगी 771 कनिष्ठ कार्यालय सहायक पुस्तकालय की भर्ती, नियम तैयार। जी हाँ, हिमाचल शिक्षा विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक पुस्तकालय के 771 पद भरे जाएंगे। बता दें कि राज्य लोक सेवा आयोग ने भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2023 तैयार कर दिए हैं। 50% पद सीधी भर्ती और 50% पद बैच वाइज माध्यम से भरे जाएंगे। वहीं बता दें कि 18 से 45 वर्ष की आयु वाले भर्ती के लिए पात्र होंगे। वहीं चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश के दूर दराज और कठिन क्षेत्रों में पहली नियुक्ति दी जाएगी। इन क्षेत्रों में कम से कम 5 वर्ष तक सेवाएं देना अनिवार्य रहेगा। वहीं उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। वह सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के तहत किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से किसी भी शाखा में 50% अंकों सहित 12वीं कक्षा और पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए या पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। वह बता दें कि सीधी भर्ती के लिए चयन लिखित परीक्षा या व्यवहारिक प्रशिक्षण या दक्षता प्रशिक्षण या शारीरिक प्रशिक्षण के आधार पर किया जाएगा। वह संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतः अस्थायी तौर पर होगी। अगर कार्यपालन और आचरण ठीक नहीं पाया गया तो नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। बागवानों से ठगी करने वाले व्यापारियों के लाइसेंस होंगे रद्द, फल मंडियों में होगी विशेष निगरानी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल की आर्थिकी में सेब की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश सरकार सेब व्यापार से जुड़े सभी हितधारकों के हितों की रक्षा कर रही है। बता दें कि बागवानों से ठगी करने वाले व्यापारियों का लाइसेंस रद्द होगा। उन्होंने यह जानकारी सेब उत्पादन एवं विपणन से जुड़े हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए गठित विशेष जांच दल, बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम समिति, कृषि उत्पाद विपणन समिति और हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। बता दें कि जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार सेब व्यापार में संलिप्त धोखाधड़ी करने वालों के बारे में प्रदेश के लोगों को जागरूक करेगी। 15 दिन के भीतर हिमाचल में आई 5300 टन यूरिया खाद, किसानों को राहत। इफ्को की ओर से 15 दिन में दूसरी बार दानेदार बोरी वाली यूरिया खाद की खेप प्रदेश भर में वितरित की जा रही है। इसी के साथ दिसंबर में अभी तक प्रदेश में कुल 5300 टन बोरी वाली यूरिया खाद की खेप पहुंच चुकी है। बता दें कि नई खेप 2700 टन की है और इससे पहले 2600 टन खाद आई थी। इस मांग के अनुसार प्रदेश से सभी जिलों में सप्लाई किया जा रहा है। वे वर्तमान में गेहूं की बुआई कर चुके और हरी सब्जियों की खेती करने वाले किसान यूरिया खाद की मांग कर रहे हैं। टांडा और धर्मशाला अस्पताल में तैयार रहेंगे 2 वीवीआईपी कमरे। तपोवन स्थित विधानसभा में 19 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। सत्र के दौरान डॉक्टरों की टीम के साथ 2 एम्बुलेंस तैनात रहेगी। इसमें एक एम्बुलेंस विधानसभा परिसर और एक एम्बुलेंस जोरावर स्टेडियम में तैनात रहेगी। बता दें कि इनका आपातकालीन सेवाओं में प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा धर्मशाला के क्षेत्रीय अस्पताल और टांडा मेडिकल कॉलेज में 2 वीवीआईपी कमरों की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा क्षेत्रीय अस्पताल की एमडी मेडिसिन डॉक्टर कविता विशेष रूप से मुख्यमंत्री के साथ ड्यूटी पर तैनात रहेंगी। रोहतांग सहित कुल्लू लाहौल की ऊंची चोटियों पर गिरे फाहे, 8 जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार। रोहतांग दर्रा के साथ कुल्लू लाहौल की ऊंची चोटियों पर शुक्रवार को फाहे गिरे। वह शनिवार को हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। बता दें कि 17 से 21 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। वहीं वीरवार रात समदो में ही न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज हुआ। वह शिमला सहित अन्य जगहों के न्यूनतम तापमान में हल्का सुधार हुआ है। वह शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। वह शिमला में हल्के बादल छाए रहे। वह गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक रोहतांग दर्रा के साथ सीबी रेंज की ऊंची चोटियों में रुक रुक करके बर्फ फाहे गिरे। इंटर कॉलेज एथलीट मीट में ओवरऑल विजेता बना हमीरपुर कॉलेज। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय एथलीट मीट में महिला एवं पुरुष वर्ग में हमीरपुर कॉलेज ओवरऑल चैंपियन बना। वह देहरी कॉलेज के रजत और हमीरपुर की प्रिया ने बेस्ट एथलीट का खिताब अपने नाम किया। वह पुरुष वर्ग में कांगड़ा दूसरे और मंडी तीसरे स्थान पर रहा, जबकि महिलाओं में धर्मशाला कॉलेज दूसरे और अंब कॉलेज तीसरे स्थान पर रहा। वह जेवलिन थ्रो महिला वर्ग में ऊना की मान देवी ने 33.07 मीटर थ्रो से गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि पुरुष वर्ग में डीएवी कांगड़ा के बलजीत ठाकुर ने 52.5 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता। वह प्रतियोगिता के समापन समारोह में प्रोफेसर हरी सिंह, डायरेक्टर यूथ प्रोग्राम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जगत सिंह नेगी बोले, हिमाचल में आपदा प्रभावितों को वितरित किए 227 करोड़। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हिमाचल प्रदेश में आपदा का जोखिम सदैव बना रहता है। हाल ही में राज्य में प्राकृतिक आपदा से जान व माल का भारी नुकसान हुआ है।
वह प्रदेश सरकार आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने तथा बचाव सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को दक्षता से पूर्ण करने के लिए राज्य आपदा मोचन बल यानी कि SDRF को सुदृढ़ करेगी। उन्होंने यह जानकारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। बता दें कि बैठक के दौरान प्रदेश में आपदा प्रभावितों को प्रदान की जा रही राहत राशि तथा अन्य लाभ पर भी चर्चा की गई। वह राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों को विशेष आपदा राहत के तहत अभी तक 227 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी प्रभावितों को समय पर लाभ प्रदान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जवानों को सभी आवश्यक उपकरण मुहैया करवाए जा रहे हैं, जिसके लिए 12 करोड़ 65 लाख रुपये जारी किए गए हैं। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने केंद्र सरकार से आयुष्मान कार्ड धारकों के 50 करोड़ जारी करने का किया आग्रह। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया से भेंट की। इस दौरान उन्होंने टांडा मेडिकल कॉलेज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। कृषि मंत्री ने टांडा मेडिकल कॉलेज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों के लंबित 50 करोड़ रुपए के शीघ्र भुगतान का आग्रह किया। इसके अलावा टांडा में यूरो सर्जरी विभाग में लेशलियोट्रिपसी मशीन, टेस्ला MRI मशीन, पेट स्कैन, लेब्रोस्कोपिक उपकरण, आधुनिक 3D अल्ट्रासाउंड मशीन, एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन, कार्डियोलॉजी विभाग के लिए कैथ लैब सुविधा उपलब्ध करवाने पर भी चर्चा की। वहीं शाहपुर के लिए ट्रामा सेंटर स्वीकृत करने का भी आग्रह किया। वह केंद्रीय मंत्री ने सभी मांगों ध्यानपूर्वक सुनी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। टेस्ट मैच खेलने वाली हिमाचल की पहली क्रिकेटर बनी रेणुका ठाकुर। रेणुका ठाकुर भारत के लिए टेस्ट मैच खेलने वाली हिमाचल की पहली क्रिकेटर बन गई है। नवी मुंबई के DYV पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में गुरुवार को शुरू हुए भारत और इंग्लैंड के मुकाबले में रेणुका सिंह ने टेस्ट में ट्यूब किया। वहीं हाल ही में पीठ दर्द के कारण 6 माह के आराम करने के बाद लौटी रेणुका सिंह ने आते ही इंग्लैंड के साथ 3 T20 मैचों में 7 विकेट हासिल किए। बता दें कि रेणुका सिंह ठाकुर ने 18 फरवरी 2022 को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला एक दिवसीय मैच में खेला। इसके बाद अब तक 7 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेल चुकी है। कारोबारी से 34,70,000 रुपये की ठगी में सोलन के ट्रैवलर एजेंट पर मुकदमा। पटियाला के कारोबारी को परिवार समेत कनाडा भेजने का झांसा देकर हिमाचल के जिला सोलन निवासी एक ट्रैवलर एजेंट ने 34,70,000 रुपये की ठगी की है। बता दें कि थाना अर्बन स्टेट पुलिस ने कारोबारी की शिकायत पर आरोपी को नामजद कर लिया है। फिलहाल उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बता दें कि आरोपी की पहचान विशाल गोयल निवासी सोलन हिमाचल प्रदेश के तौर पर हुई है। वह कारोबारी इंद्रदीप सिंह निवासी घुम्मन कॉलोनी पटियाला की ओर से पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक वह ग्रीन फिलर एग्रो सर्विसेज का प्रोपराइटर है। मैं आरोपी विशाल गोयल ने कारोबारी को विश्वास में लेकर झांसा दिया कि वह उसकी मशरूम की फॉर्म को चालू करा देगा और साथ ही उसे परिवार समेत कनाडा भिजवा देगा। प्रवासी हिमाचली निवेशकों के साथ दुबई में आज मंत्रणा करेंगे CM। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रवासी हिमाचली निवेशकों के साथ दुबई में शुक्रवार को मंत्रणा करेंगे। दुबई की एमिरेट्स हिल्स में मुख्यमंत्री सुक्खू के समक्ष हिमाचल मूल के निवेशक अपने निवेश संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू 15 दिसंबर को UAE में आयोजित हो रही इन्वेस्टर मीट में जाएंगे। मैं 2 माह पहले UAE के हिमाचली कारोबारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग में भी CM ने प्रदेश में निवेश का न्योता दिया था। पहली बार बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के हवाले तपोवन की सुरक्षा का जिम्मा। संसद की सुरक्षा में चूकी घटना से सबक लेते हुए 19 दिसंबर से धर्मशाला के तपोवन में शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा के लिए हिमाचल में पहली बार बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स का गठन किया गया है। 19 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक ने वीरवार को तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों की टीम का गठन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, बैलेट पेपर पर होने चाहिए लोकसभा के चुनाव, संदेह होगा दूर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर होने चाहिए। दिल्ली में एक चैनल को दिए साक्षात्कार में सुक्खू ने कहा कि जो भी पार्टियां EVM से संबंधित बातें उठाती है इससे उनका संदेह दूर होगा। मैं अगले साल लोकसभा की 546 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं तो पार्टियों का शक दूर करने के लिए EVM से चुनाव करवा देना चाहिए। मैं EVM की जगह बैलेट पेपर पर लोकसभा चुनाव करवाने की बात उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। एम्स से बिलासपुर में भरे जाएंगे डॉक्टरों के 90 पद, प्रबंधन ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। हिमाचल प्रदेश में एम्स से बिलासपुर प्रबंधन ने सीनियर रेजिडेंट के 79 और जूनियर रेजिडेंट के 11 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सीनियर रेजिडेंट के पदों के लिए उम्मीदवार 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इसके बाद 22 दिसंबर को एम्स में इन पदों के लिए साक्षात्कार होंगे। मैं जूनियर रेजिडेंट के पदों के लिए उम्मीदवार 21 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि एम्स बिलासपुर की ओर से आधिकारिक वेबसाइट पर इसके लिए जानकारी साझा की है। मैं साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। मैं उम्मीदवार स्टेट और सेंट्रल मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए। मैं जूनियर रेजिडेंट में 11 पदों में 10 पद ओबीसी और 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बता दें कि जैसे जैसे एम्स में डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है वैसे ही लोगों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं एम्स में पंजीकरण प्रक्रिया को बंद कर दिया है। जब भी लोग ओपीडी में जांच के लिए पहुंचते हैं तो पर्ची काउंटर पर लोगों को तत्काल पर्ची मिलती है। इसके लिए समय निर्धारित किया गया है। इससे पहले लोगों को पंजीकरण करवाकर कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ता था। हिमाचल में क्रिसमस न्यू ईयर से पहले पर्यटक कारोबार ने पकड़ी रफ्तार, होटलों ने जारी किया आकर्षक पैकेज। जी, हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। वह बर्फ की चाह में देश और दुनिया से सैलानी हिमाचल के पर्यटन स्थलों की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। मैं होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। मैं शिमला के होटलों में 15 से 20, मनाली में से 25 से 30, कसोली, चायल और धर्मशाला में 10 से 12% एडवांस बुकिंग हो चुकी है। सैलानियों के लिए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम और निजी होटल संचालकों ने भी आकर्षक पैकेज जारी किए हैं। राज्य में भांग की खेती के लिए विधानसभा में लाई जाएगी प्रस्तावित योजना, सीएम सुक्खू के समक्ष कमेटी करेगी पेश। हिमाचल प्रदेश में जल्द ही भांग की खेती को लेकर विधानसभा में प्रस्तावित योजना लाई जा सकती है। धर्मशाला में होने वाले शीतकालीन सत्र में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष कमेटी इसकी प्रस्तुति देगी। इसके साथ ही सीएम की मंजूरी के बाद कमेटी भांग की खेती को लेकर नियमों को अंतिम रूप देगा। प्रशासन ने राशन कार्ड धारकों के लिए जारी किया अल्टीमेटम, इस तारीख से पहले करवा ले केवाईसी नहीं तो होगी कटौती। जी, सरकारी राशन डिपो में मिलने वाले राशन कार्ड का लाभ लेने के लिए अब उपभोक्ताओं को अपनी केवाईसी करवाना अनिवार्य है। अगर यह उपभोक्ता 31 दिसंबर तक अपनी केवाईसी नहीं करवाते हैं तो उनके राशन पर कैंची चलना साफ है। बता दें कि बिलासपुर जिला में करीब 4 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं, जिनमें से अभी तक 85,000 उपभोक्ताओं ने अपनी केवाईसी नहीं करवाई है। हालांकि 85,000 में करीब 25,000 5 साल से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं, तो उनके राशन में कैंची नहीं चलेगी। लेकिन इसके बाद बची करीब 60,000 आबादी को राशन से वंचित होना पड़ सकता है। मनाली में जल्द मिलेंगे डायलिसिस की सुविधा, हंस फाउंडेशन के सहयोग से लगेंगे 3 बेड, सीएमओ ने किया निरीक्षण। जी, मनाली में जल्द ही डायलिसिस की सुविधा मिलने वाली है। सब फाउंडेशन के सहयोग से सिविल अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। मैं 3 बेड वाले सेंटर के लिए जगह भी फाइनल कर ली गई है। बता दें कि शुक्रवार को सीएमओ ने डॉक्टर नागराज पवार प्रस्तावित केंद्र का निरीक्षण किया। मैं सीएमओ ने इस अवसर पर बताया कि अस्पताल की पहली मंजिल में डायलिसिस सेंटर खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हिमाचल के बड़े शहरों में लोगों को मिलेगी रोपवे की सुविधा, सफर बनेगा आरामदायक, यातायात जाम से मिलेगी निजात। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के लोगों को यातायात जाम से निजात मिलेगी। देश के महानगरों में मेट्रो ट्रेन के रूप में परिवहन का सस्ता साधन उपलब्ध करवाया जा रहा है। मैं बता दें कि शिमला शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक रोपवे से जोड़ा जाएगा। इससे सड़कों पर वाहनों का भार कम होगा और लोगों को यातायात की समस्या भी से छुटकारा मिलेगा। लो जी, टमाटर हुआ सस्ता, दाम जानकर खिल उठेगा गृहिणियों का चेहरा, अन्य सब्जियों के भी दाम गिरे। जी, सर्दी के आगमन और फेस्टिवल सीजन बीत जाने के बाद सब्जियों के दामों में गिरावट आना शुरू हो गया है। में सबसे ज़्यादा दाम टमाटर के कम हुए हैं। वे पिछले सप्ताह टमाटर के दाम 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए थे, जो आज शुक्रवार को कम होकर 25 रुपये प्रति किलो तक रह गए हैं। वहीं अन्य सब्जियों के दामों में भी गिरावट आई है। एक चालू नहीं हुआ और दूसरे की तैयारी, राजधानी शिमला में एक और हेलीपोर्ट बनाने का प्लान। जी, शिमला में संजौली बाईपास पर करीब 16 करोड़ की लागत से बनाया गया नया हेलीपोर्ट अभी फंक्शनल हुआ नहीं है और राज्य सरकार एक और हेलीपोर्ट शिमला में बनाने जा रही है। वह पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने डीसी शिमला को हेलीपोर्ट बनाने के लिए जमीन तलाश करने को कहा है। वही शर्त यह है कि यह जमीन लो एल्टीट्यूड यानी कम ऊंचाई पर स्थित होनी चाहिए। मैं जिला प्रशासन अब शिमला शहर के आसपास नई जमीन ढूंढ रहा है। हालांकि जितनी नज़दीक संजौली बाईपास का नया हेलीपोर्ट था उतनी नज़दीक अब जमीन नहीं मिल पाएगी और यदि दूर ही हेलीपोर्ट बनाना है तो फिर जुबड़हट्टी एयरपोर्ट का विकल्प पहले से मौजूद था। ऐसे में नया हेलीपोर्ट बनाने का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ भी नहीं आ रहा है। मैं दरअसल इसी महीने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मंडे मीटिंग में यह मसला उठा था और वहीं से डीसी शिमला को जमीन तलाश करने के निर्देश हुए। इसलिए अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि संजौली हेलीपोर्ट में कोई तकनीकी मामला है या फिर इस हेलीपोर्ट की क्लियरेंस नहीं हो पा रही है।
सवा नदी पर बनेगा 560 मीटर लंबा पुल, केंद्र ने दी मंजूरी, सेतु बंधन स्कीम में मिली हरी झंडी। जी केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा सांसद सुश्री इंदु बाला गोस्वामी को बताया कि ऊना जिले के पंडोगा और त्यूरी के बीच सवा नदी पर 560 मीटर लंबे पुल के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि 50 करोड़ 60 लाख से निर्मित होने वाले इस पुल के निर्माण को 5 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय सड़क और ढांचागत फंड की उप योजना हेतु सेतु बंधन स्कीम के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं पुल के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को पहली किस्त जारी कर दी गई है। हो गई रिटायरमेंट, अब इंडियन क्रिकेट टीम के किसी भी खिलाड़ी के पीठ पर नहीं दिखेगा नंबर 7। जी हाँ, बीसीसीआई ने शुक्रवार को विश्व कप विजेता कप्तान के सम्मान में धोनी की प्रतिष्ठित नंबर 7 जर्सी को रिटायर कर दिया है। अब धोनी का जर्सी नंबर 7 किसी अन्य भारतीय क्रिकेटर की पीठ पर नहीं नजर आएगी। वही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने सचिन तेंदुलकर के बाद धोनी का जर्सी नंबर रिटायर कर दिया है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार पूर्व सचिव कोर्ट में पेश, 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। जी भंग कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर को 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। विजिलेंस की एसआईटी टीम ने शुक्रवार को पूर्व सचिव को हमीरपुर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। विजिलेंस ने दूसरे बार उन्हें गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस वर्ष 4 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वह बता दें कि डॉक्टर जितेंद्र कंवर को 11 दिसंबर की रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था तथा 15 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा था। में एसपी विजिलेंस मंडी राहुल नाथ ने पुष्टि करते हुए बताया कि पूर्व सचिव को 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वह विजिलेंस के मामले हर पहलू से छानबीन कर रही है। एचपीयू के कुलपति पद के लिए आवेदन की तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए आवेदन करने के लिए एक और मौका मिला है। मैं राजभवन की ओर से आवेदन की तिथि आगे बढ़ाने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अब पात्र उम्मीदवार तय तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले 23 नवंबर तक आवेदन मांगे गए थे और इस दौरान करीब 92 आवेदन आने की सूचना है। वह बता दें कि यूजीसी की रेगुलेशन 2018 के तहत कुलपति का चयन किया जाएगा। वह कुलपति के चयन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को यह भी बताना होगा कि जैसे ही उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो इसे ज्वाइन कर लेंगे। इसके लिए किसी तरह का अतिरिक्त समय ज्वाइनिंग के लिए नहीं दिया जाएगा। साथ ही प्रार्थी को शपथ पत्र देना होगा, जिसमें साफ करना होगा कि उस पर किसी तरह का कोई भी आपराधिक मामला किसी भी तरह से लंबित नहीं है। वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में एचपीटीडीसी ने होटल पर कब्जे का दिया वारंट, 29 को अगली सुनवाई। जी हां, आज यानी शुक्रवार को होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल को लेकर ओबराय ग्रुप बनाम हिमाचल सरकार मामले में होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल सुनवाई हुई। इसमें ओबराय पक्ष के वकील की ओर से सुनवाई के एडजमेंट की दरखास्त की गई थी। में हाईकोर्ट में न्यायाधीश सत्येन वेद की बेंच में सुनवाई हुई। इसके बाद अब अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होगी। वहीं इस मामले में कोर्ट ने सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा था। इसके बाद एचपीटीडीसी की ओर से होटल पर कब्जे का वारंट कोर्ट में दायर किया गया। बता दें कि एचपीटीडीसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने वर्चुअल इस सुनवाई में हिस्सा लिया। वहीं एडिशनल एडवोकेट जनरल IN मेहता ने बताया कि ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड बनाम हिमाचल सरकार मामले में यह मामला हाईकोर्ट में अदालत नंबर 6 में लगा था। वह न्यायाधीश सत्येंद्र वेद की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। उन्होंने बताया कि ओबराय पक्ष के वकील रामेश्वर लाल सूद की तरफ से एडजमेंट की दरखास्त की गई थी। इसके बाद मामले में अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होगी। उन्होंने बताया कि इस बीच कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि सरकार इस संपत्ति को लेकर क्या पोजीशन लेना चाहती है। इसको लेकर एचपीटीडीसी की ओर से वारंट का पोजीशन कोर्ट में दायर किया गया है, जिसमें सरकार ने होटल संपत्ति को पुनः अधिग्रहण करने को कहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्लस्टर व्यवस्था के विरोध में उतरी पीटीएफ। जी हाँ, पीटीएफ यानी प्राइमरी टीचर फेडरेशन हिमाचल प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व राष्ट्रीय सचिव हेमराज ठाकुर ने प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग से प्राइमरी स्कूलों के स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर अलग रखने की मांग उठाई है। बता दें कि पंडों में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हेमराज ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के क्लस्टरों को एक साथ जोड़ा जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। इससे शिक्षा में किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। वह छोटे बच्चों की पढ़ाई का स्तर अलग होता है और बड़े बच्चों की पढ़ाई का स्तर अलग होता है। इससे इनमें किसी भी प्रकार का तालमेल नहीं बैठ पाएगा। वहीं इसमें मेन रिसोर्सिंग बढ़ाने की बात कही जा रही है, जबकि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत यह पहले से ही तय है कि प्राइमरी बच्चों को कौन शिक्षक पढ़ाएगा
और सीनियर सेकेंडरी के बच्चों को कौन? ऐसे में क्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कोई अध्यापक प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा पाएगा? वह बेहतर होगा कि सरकार प्राइमरी और प्री प्राइमरी में रिक्त पड़े 10,000 पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया शुरू की जाए। यदि सरकार इस बात को नहीं मानती है तो फिर सरकार को शिक्षकों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। हिमाचल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर चिरंजीत परमार का निधन, कैंसर से थे पीड़ित। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी से संबंध रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति प्रसिद्ध फल वैज्ञानिक डॉक्टर चिरंजीत सिंह का आज सुबह सवेरे निधन हो गया। उन्होंने 85 वर्ष की आयु में जल रोड स्थित अपने आवास में 7:30 बजे अंतिम सांस ली। वह डॉक्टर परिवार पिछले कुछ समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। बता दें कि पीजीआई चंडीगढ़ में उनका इलाज चल रहा था। वह जानकारी के मुताबिक मंडी शहर के हनुमान घाट में स्थित शमशान घाट में डॉक्टर परमार का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर परमार की बागवानी क्षेत्र में अहम भूमिका रही है। वह खास तौर पर वह जंगली फलों के शोध में उनका अहम योगदान रहा है। वह बागवानी के क्षेत्र में अपने शोध को लेकर डॉक्टर परमार ने कई किताबें भी लिखी हैं। वह शोध को लेकर डॉक्टर परमार 2 दर्जन से अधिक देश की यात्रा भी कर चुके हैं। उनके आकस्मिक निधन पर बागवानी क्षेत्र से लेकर तमाम बड़े लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। शिमला में आइस स्केटिंग के लिए करना होगा इंतजार, मौसम बन रहा बाधा। राजधानी स्थित ऐतिहासिक स्केटिंग रिंक में आइस स्केटिंग शुरू होने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। हर साल यहां 10 दिसंबर के आसपास आइस स्केटिंग शुरू हो जाती थी, लेकिन खराब मौसम के चलते इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। बता दें कि 15 दिसंबर को आइस स्केटिंग क्लब की ओर से ट्रायल शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन खराब मौसम के चलते इसमें अभी 1-2 दिन का इंतजार बढ़ गया है। वहीं स्केटिंग क्लब की ओर से कहा गया है कि मौसम का साथ रहा तो 1 से 2 दिनों में आइस स्केटिंग रिंक में ट्रायल शुरू हो जाएंगे। लड़की ने फ्रेंडशिप तोड़ी तो गुस्साए युवक ने कर दिया हमला। जिला के एक गांव में युवती द्वारा फ्रेंडशिप तोड़े जाने से गुस्साए युवक ने उस पर हमला करते हुए उसे बुरी तरह घायल किया है। वह पुलिस ने घटना के संबंध में 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वह मिली जानकारी के मुताबिक जिला के एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में बी फार्मेसी की पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह गगरेट उपमंडल के पृथ्वीपुर गांव के निवासी अभिषेक राणा नामक युवक के साथ करीब 1 साल से दोस्ती में थी। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।